सभी बच्चों को नमस्कार। सबसे पहले तो बेटा इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और वीडियो को मैं क्यों बना रहा हूँ, उसके पीछे क्या उद्देश्य है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। देखिए, इस वीडियो को बनाने के पीछे अपनी जो मंशा है वो ये है कि इसके माध्यम से हम लोग एमए की प्रवेश प्रक्रिया के ऊपर डिस्कस करेंगे। एमए, एमएससी, एमकॉम प्रीवियस ईयर, और मैं पूरी प्रक्रिया को आप लोगों के साथ बिल्कुल A to Z तरीके से समझाऊंगा। किस सब्जेक्ट से पीजी करनी चाहिए इसको लेकर के अलग से हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले इस वीडियो में हम लोग सिर्फ डिस्कस ये करेंगे कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और उन डॉक्यूमेंट्स की क्या जो है महत्वता अपने आप में होती है, तो उसको लेकर के ये वीडियो है। तो सबसे पहले तो मैं जब शुरुआत करता हूँ तो यह है कि जो पीजी की प्रवेश प्रक्रिया है, यानी एमए, एमएससी, एमकॉम की जो प्रवेश प्रक्रिया है वो अब कल से शुरू हो जाएगी, यानी 21 तारीख से शुरू हो जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया के ऊपर मैं आप लोगों को अपडेट देता रहूँगा, सब्जेक्ट के रिगार्डिंग सजेशन देता रहूँगा। क्या सिर्फ आप उन्हीं सब्जेक्ट से एमए कर सकते हो जो आपके बीए में है? क्या आप दूसरी सब्जेक्ट से एमए कर सकते हो या नहीं कर सकते हो रेगुलर? तो इन सब के ऊपर चर्चा है। आप लोग रेगुलर अपडेट के लिए बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, साथ में टेलीग्राम के जो ग्रुप्स हैं डीएस एजुकेटर और जीएजीसी के और सरदार पटेल इंस्टीट्यूट कोटा, उसे आप लोग सब्सक्राइब करके रखें। इसके अतिरिक्त आप लोग जो हैं बने रहें चैनल के साथ। तय मान के चलें कि पीजी की पूरी प्रवेश प्रक्रिया में मैं आप लोगों के साथ रहूँगा और आपको सारी बातें बताने का प्रयास मैं इस पूरे प्रक्रिया के दौरान करूँगा। पूरा जितना भी आपका प्रोसेस होगा उसके दरमियान में रहूँगा। सबसे पहले तो मैं कुछ जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं वो बता देता हूँ। जैसे 21 तारीख से फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे ऑनलाइन, ई मित्र के माध्यम से ही फॉर्म भरा जाएगा और 21 से लेकर के 6 तारीख के बीच में आप लोग फॉर्म अप्लाई कर पाओगे, यानी 6 अक्टूबर तक फॉर्म भरे जाएंगे और 10 तारीख तक जो है ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा। वो ऑनलाइन वेरिफिकेशन कॉलेज स्तर पर होगा, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। 12 तारीख को आप लोगों की लिस्ट कॉलेजों में चिपक जाएगी या लग जाएगी। इसके बाद आप लोगों को ई मित्र के माध्यम से बधाई पत्र निकलवा के लाना है और 12 से लेकर के 15 तारीख के बीच में आपको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने हैं उस महाविद्यालय में जहां आपने फॉर्म अप्लाई किया है। और 15 के बाद यानी 17 तारीख तक जो है आप लोग फीस जमा करा सकते हो ई मित्र पर। तो ये तो हो गई तिथियों की बात। अब मैं आपको बता दूं कि एसएसओ आईडी के माध्यम से आप लोग फॉर्म जो है अप्लाई करें और ई मित्र के माध्यम से ही अप्लाई करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। दूसरा यह है कि एक से ज़्यादा विषयों में आप लोग अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। काउंसलिंग के टाइम पर डिसाइड कर लेना कि किस सब्जेक्ट में आपका सिलेक्शन हो रहा है, किस में नहीं हो रहा। दूसरा यह है कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगाने हैं और कौन कौन से मार्कशीट अपलोड करनी है, कौन कौन से सर्टिफिकेट अपलोड करने हैं, जाति प्रमाण पत्र कैसा होना चाहिए, इन चीज़ों को लेकर के भी मैं आप लोगों को स्थिति क्लियर कर देता हूँ। देखिए, विज्ञापन जो है अब आया है हमारा एक प्रकार से आज, और सितंबर चल रहा है, तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि 19 सितंबर 2019 से पहले के जो जाति प्रमाण पत्र है ना, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के, वो मान्य नहीं होंगे। यानी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के जो है आप लोगों को नए प्रमाण पत्र बनवा लेने हैं यदि पुराने हैं तो। एसटी एससी, ओबीसी, एसटी एससी के जो बच्चे हैं वो लोग कोशिश करें कि जो उनका कास्ट सर्टिफिकेट है वो नया फॉर्मेट में बनवा लें, जिसमें फ़ोटो भी होता है और डिजिटल सिग्नेचर होते हैं, वो वाला बनवा लें आप लोग। तो ये जाति प्रमाण पत्र के लिए कोशिश करें कि नया ही हो, खासतौर पे ईडब्ल्यूएस और एमबीसी और ओबीसी के लिए, क्योंकि 3 साल से पुराना किसी भी परिस्थिति में नहीं चलेगा। 1 साल से पुराना है तो एक डी सर्टिफिकेट आता है, वो आपको बनाना पड़ेगा, अदरवाइज आपको जनरल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और जाति प्रमाण पत्र निश्चित तौर पर आपको अपलोड करना होगा। तो अब मैं दस्तावेजों की सूची आपको बता देता हूँ। देखिए, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की मार्कशीट ये आपको अपलोड करनी है। इसके साथ ही आपको यदि किसी क्लास में सप्लीमेंट्री आई है तो वो मार्कशीट भी अपलोड करनी है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के अलावा यदि किसी क्लास में आपकी सप्लीमेंट्री आई है तो वो मार्कशीट आपको अपलोड करनी है। इसके अलावा बैंक की पासबुक की फोटोकॉपी,
यदि कोई सर्टिफिकेट है एनसीसी, एनएसएस या दूसरा कोई सर्टिफिकेट आप लोगों के पास है तो वो आपको अपलोड करना है। तो ये सर्टिफिकेट्स आप लोगों को अपलोड करने हैं। इसके अतिरिक्त आप लोगों को इस पूरी प्रक्रिया में आपका फ़ोटो अच्छे से स्कैन करवाना है, आपको सिग्नेचर अच्छे से स्कैन करवाने हैं, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ और इनके बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। जब मार्क्स भरो तो आपको 3 तरीके से मार्क्स यहाँ पर भरने होते हैं। एक तो तीनों साल में अलग अलग नंबर कितने आए हैं, तीनों साल में उस सब्जेक्ट में कितने नंबर आए हैं अलग अलग। जैसे आपको माना कि इकोनॉमिक्स से करना है तो आपके पहले तो आप भरोगे 600 में से कितने कितने नंबर आए हैं हर साल के, 600 में से फर्स्ट ईयर में कितने, सेकंड ईयर में कितने, थर्ड ईयर में कितने। और इसके बाद आपको ये भरना है बाकी जो रेस्ट ऑफ द क्लासेज है, सॉरी रेस्ट ऑफ द जो सब्जेक्ट है आपकी 600 के अलावा, जैसे जिस भी सब्जेक्ट से, हिंदी से कर रहे हो हिंदी से, इकोनॉमिक्स से कर रहे हो, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एड जिससे भी कर रहे हो, उसके अंक भी आपको अलग अलग भरने हैं। और ये आपको ध्यान रखना है कि आपको इनको भरना ही भरना है, इनके बिना आपके जो फॉर्म में दिक्कतें आएंगी, चेक करने वाले को भी और आपको भी। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। इसके अलावा मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि बेटा आप लोग सब्जेक्ट का डिसाइड कैसे करें, इसको थोड़ा सा आप लोग करियर के हिसाब से देखें। अभी शुरुआत में बहुत हड़बड़ाहट में आप लोग फॉर्म नहीं भरें, इंतज़ार करें, 2-3 दिन का समय लें, सोचें। मैं भी आप लोगों को अपनी तरफ से सजेशंस दूंगा। निश्चित तौर पर कुछ वीडियो साझा किए जाएंगे कि किस सब्जेक्ट से एमए करने से क्या फ़ायदा हो सकता है। एक एक करके लगभग सभी सब्जेक्ट के वीडियो मैं अपलोड करूंगा, खासतौर पे जो प्राइम सब्जेक्ट जिनको हम लोग मानते हैं, जिसमें नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा होती हैं, उनको लेकर के उनमें करियर के अवसर। और आपके बीए में जो सब्जेक्ट है उसके अलावा भी आप लोग एमए कर सकते हो, लेकिन उसमें दिक्कत यह है बेटा कि आपकी जो परसेंटेज है वो 5% कम हो जाएगी। जैसे माना कि 60% बनी है ना, तो मेरिट आपकी 55 में से ही मानी जाएगी, 55 में से। तो एडमिशन होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा यदि आप अलग जाते हो। तो मतलब आप कर सकते हो, रेगुलर आप लोग कर सकते हो, यानी जो कोई सब्जेक्ट जो आपके ग्रेजुएशन में नहीं रहा है, बीए में नहीं रहा है, उससे भी रेगुलर एमए कर सकते हैं। अच्छा, एक और सवाल कुछ बच्चों के मन में होगा कि सर सप्लीमेंट्री वाले जो बच्चे हैं वो क्या एमए कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, सिर्फ उस विषय में रेगुलर एमए नहीं कर सकते जिसमें कि आपकी सप्लीमेंट्री आई है। जैसे माना कि किसी बच्चे की फिलॉसफी में सप्लीमेंट्री आई है तो फिलॉसफी में एमए नहीं कर सकता। और राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा में किस किस सब्जेक्ट में एमए है उसको डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, नंबर ऑफ सीट शेयर कर दूंगा, कट ऑफ के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूंगा। तो आप लोग जो है निश्चिंत रहें, आपको सारी सूचनाएं मिलेंगी यूट्यूब के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, घर बैठे। तो घर बैठे पीजी की प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित A to Z जानकारी आपको मिलेगी और ये पूरे आपको डेली एक प्रकार से लाइव अपडेट भी मिलेगी और नॉर्मली में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। किसी भी स्टूडेंट्स को इस बारे में बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग जुड़े रहना। मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं बेटा। मैं डेट फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, 21 से फॉर्म शुरू होंगे, 6 तारीख तक भरे जाएंगे और 12 तारीख को कट ऑफ आएगा और 12 से लेकर 15 तारीख तक आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे और इसके बाद जो है 17 तारीख तक आप लोग ई मित्र पर फीस जमा करा सकते हो। ये पूरी प्रक्रिया है और इस पूरी प्रक्रिया का आपको अक्षरशः पालन करना है। इसमें आप लोगों को अपनी तरफ से ये नहीं है कि सर बाद में डेट बढ़ती रहेंगी, ये होता रहेगा, वो होता रहेगा, ऐसा नहीं है बेटा। डेट भले ही बढ़े, कुछ भी हो, आपको इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। आपका फोकस ये होना चाहिए कि अब जो है चूंकि शेड्यूल आ गया, अब हम लोगों को फॉर्म भरना है, किस सब्जेक्ट से एमए करनी चाहिए इसको लेकर के निश्चित तौर पर हम लोग डिस्कस करेंगे। आप चाहोगे तो लाइव के माध्यम से और आप चाहोगे तो रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से। लाइव में दिक्कत ये रहती है कि आप लोग सवाल इतने ज़्यादा पूछते हो कि मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, हेक्टिक बन जाता है वो। दैट्स वाई दिस वन इज ए टिपिकल प्रोसेस। तो इस बात को लेकर के थोड़ा सा ध्यान रखें बेटा और आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, गुड लक और शुभकामनाएं। थैंक यू।